पूर्व वाइस चेयरमैन और चुनाव प्रबंधक हरियाणा प्रदेश ललित बत्रा के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कमिश्नर सोनीपत को सौंपा ज्ञापन। भाजपा नेता ललित बत्रा का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि या तो वे तय समय सीमा के अंदर कार्य करें, अन्यथा अपना ट्रांसफर सोनीपत से बाहर कहीं और करवा लें। भाजपा नेता और पूर्व वाइस चेयरमैन ललित बत्रा भाजपा पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर सोनीपत को ज्ञापन सौंपा। ललित बत्रा ने कहा कि नगर निगम चुनाव के 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, परंतु व्यवस्थाएं ज्यों की त्यों हैं। उन्होंने बताया कि कुछ वार्डों में अधिक बजट का काम हुआ है और कुछ होने ना के बराबर है, जो कि सही नहीं है। उनका कहना है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को समान ग्रांट देने की घोषणा की है, तो निगम के कार्यों में भी समानता दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दूसरी मांग है कि यदि कोई व्यक्ति अपना काम लेकर आता है तो उसकी तय समय सीमा होनी चाहिए और वो कार्य निश्चित समय तक पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवारा पशुओं और बंदरों के समाधान को लेकर भी आने वाले सप्ताह में नया टेंडर लगा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कमिश्नर सोनीपत ने उनकी समस्याओं को आराम से सुना और जल्द से जल्द इसके निपटान का भरोसा दिया। निगम के चुनाव को हुए लगभग 1.25 साल हो गया है और मेरे मन में काफ़ी समय से ये बात थी कि भाई कोई शहर का इस प्रकार का जो है ना विकास किया जाए, और मैंने कहा थोड़ी मैं जल्दी करता तो फिर शायद हमारे विपक्ष के लोगों को ये लगता कि भाई अभी हमारा काम भी शुरू नहीं हुआ और इन्होंने कमियां निकालनी शुरू कर दी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट करके 1.25 साल के बाद आज मैंने 11 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है और वो मैंने कमिश्नर साहब से पूरा एक पॉइंट डिस्कस किया। उसमें जैसे ये है कि भाई सबसे पहले तो जो हमारे पार्षदों के साथ आज तक की नाइंसाफ़ी हुई है, जैसे कुछ वार्डों में काम ज़्यादा अमाउंट के हुए, पीछे हमने शिकायत भी की थी और उसको थोड़ा सा इन्होंने बैलेंस किया भी है और आगे भी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम उसको बैलेंस और कर देंगे। जिन वार्डों में काम कम लगे उनमें इक्वल हो जाए सब, क्योंकि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे विपक्ष का एमएलए है चाहे पक्ष का एमएलए है, उनको जब बराबर ग्रांट देने का काम किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि निगम के अंदर भी इस तरह की पार्शलिटी ना होकर के हर पार्षद के वार्ड में बराबर काम होना चाहिए। ये सबसे पहला मेरा एक पॉइंट था जो मैंने इनके सामने रखा। दूसरा था निगम के अंदर जो ये विभाग है, जितने भी विभाग हैं, चाहे वो बिल्डिंग से है, नक्शे से रिलेटेड है, उन सब की समय सीमा तय होनी चाहिए कि भाई कौन सी फाइल कितने दिन में जमा होगी और कितने दिन में वो करके देंगे। अब होता क्या 2-2 महीने 3-3 महीने तक फाइलें जो है पेंडिंग पड़ी हैं और जिसके कारण से यहाँ पर करप्शन को जो है बढ़ावा मिल रहा है। तो आज ये बात तय हुई है कि हर ऑफिस के बाहर एक तख्ती लग जाएगी जिसके अंदर लिखा होगा कि इस फाइल को निपटाने का जो काम है वो 1 सप्ताह का है या 10 दिन का है, वो दे विल डिसाइड। और उसके बाद कहा है कि उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर हर ऑफिस के बाहर एक तख्ती लग जाएगी कि इस काम को इतने दिन में करेंगे। दूसरा एक काम जो हमने पहले किया था कि जितनी निगम की ज़मीनें खाली पड़ी, पीछे जैसे संज्ञान में आया 2 प्लॉटों पर लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, हमने उसको खाली कराया। तो हमने अब इनसे पूरी डिटेल मांगी है कि पूरे निगम के अंदर कितनी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, उसकी रिटर्न में हमें जो है जानकारी चाहिए, ताकि हमारे पार्षद और हमारे जो नेता हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो सब भी उस बात की निगरानी कर सके कि किसी प्लॉट पर कोई कब्जा ना कर सके। तो ये मैंने उनसे ये डिटेल मांगी है। इसलिए जो आवारा पशु और बंदरों की और कुत्तों की समस्या गलियों में है, उसके लिए भी इन्होंने पीछे टेंडर दिया था, पर उस टेंडर में कोई ज़्यादा काम वो एजेंसी नहीं कर सकी। तो नया टेंडर लगाने के लिए इन्होंने कहा है कि 1 वीक के अंदर हम ये एजेंसी को देकर के नया काम और हम इस समस्या को दूर करें लेवल पे वो नई लाइटें खरीदेंगे। तब तक मैंने कहा पुरानी लाइटों को जो टेंडर हो चुका है या करना है उसकी रिपेयरिंग का काम भी प्रॉपर हो जाए, तो मुझे लगता है कि अभी काम चल जाएगा जब तक नए टेंडर होकर के हमारे पास लाइटें नहीं आती हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारी बातें हैं, एक नियमित सफाई की बात थी। आज तक हमारे वार्ड के पार्षदों को यही नहीं पता कि कौन से वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। तो मैंने कहा मुझे रिटर्न में चाहिए कि कौन से वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं और उनका इंचार्ज कौन है, ताकि ये जो है अपने इंचार्ज से बात कर सके हमारे पार्षद, और उससे प्रॉपर जो जितने मान लो 10 लोग एक वार्ड में लगे हैं तो उन 10 लोगों की हाजिरी हमारा पार्षद ले सके कि हाँ भाई वास्तव में वो लगे हैं कि नहीं लगे। तो इस तरह की ये सारी हमने 11 पॉइंट बनाए थे और मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब ने बड़ी सहन शक्ति से उसको सुना है। सारे ऑफिसर, एक्शन, एससी सब लोग यहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी पूरी बात को ध्यान से सुन के सारे पॉइंट एक पॉइंट नोट किया है और रिटर्न में हमने उनको दे दिया और रिटर्न में उनसे हमने जानकारी ली है। तो मुझे लगता है कि ये सारे काम समय आने से पहले हो जाए। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।